अब खबर लखनऊ से। वहां पर 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भाईचारा कमेटी के कोऑर्डिनेटर्स की अहम बैठक बुलाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भाईचारा कमेटी के कोऑर्डिनेटर्स के साथ सपा बसपा के गठबंधन पर चर्चा करेंगी और साथ साथ संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति पर भी बात करेंगी। बड़ी खबर राजनीतिक दृष्टि से, भाईचारा कमेटी की बैठक आज बीएसपी की, उसमें बीएसपी सुप्रीमो ये डिस्कस करेंगी, ये चर्चा करेंगी कि ये गठबंधन कितना कारगर रहेगा, कितना बीएसपी के हित में रहेगा और उनके राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितना मददगार होगा। सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा मुमकिन है इस भाईचारा कमेटी में। राजीव सिंह के पास चलते हैं लखनऊ। राजीव, ये भाईचारा कमेटी जो बीएसपी की है, इसकी क्या अहमियत है बीएसपी की राजनीति में, बीएसपी के संगठन में, और इतनी महत्वपूर्ण बात जो आज डिस्कस करने जा रही है बीएसपी की सुप्रीमो, इसको लेकर क्या राय है उसके मेंबरान में? देखिए, अगर बात भाईचारा कमेटी की करें तो भाईचारा कमेटी बीएसपी की एक अहम दिन है, जिसके माध्यम से बीएसपी की जो संगठन है उसे बूथ लेवल पर मजबूत किया जाता है और उसी के चलते आज ये एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस मासिक बैठक में जो भाईचारा कमेटी के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी बैठक पहले बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा की जानी थी, लेकिन वो दिल्ली रवाना हो जाने के कारण अब इस बैठक को आर एस कुशवाहा द्वारा संबोधित किया जाएगा, उसकी अध्यक्षता की जाएगी। और इस बैठक में सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीएसपी का संगठन है उसको बूथ लेवल पे मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उसकी रणनीति बनाई जाएगी और साथ ही जो 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है उसको बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर मंडल स्तर पर, बड़े स्तर पर मनाने का एक रणनीति बनेगी, जिसके जरिए कहीं न कहीं बीएसपी एक बार जिस तरह उपचुनाव बीते लोकसभा उपचुनाव में बीएसपी को एक बड़ी जीत मिली है सपा के गठबंधन के साथ, उसको देखते हुए बीएसपी अब ये चाहती है कि वो अपने संगठन को अपने दम पर मजबूत करे। और इसी के चलते कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये साफ भी कर दिया कि भविष्य में जो उपचुनाव होंगे उसमें बीएसपी इतनी सक्रियता से किसी भी उपचुनाव में भागीदार नहीं बनेगी, वो अपने स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करेगी ताकि जो निकट चुनाव है उसमें मजबूती के साथ जीत दर्ज करा। शुक्रिया आपका राजीव। तो भाईचारा कमेटी की जो बैठक है उसके बारे में विस्तार से बता रहे थे हमारे सहयोगी। और लखनऊ के गन्ना संस्थान में आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पार्टी विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, जिसमें बीजेपी सरकार को समर्थन और महागठबंधन पर चर्चा की जाएगी। गन्ना संस्थान हम लड़ रहे हैं, जिसकी बदौलत यहाँ हम बैठे हैं, एक कुर्सी मिली है, हम उसी को भूल जाएं तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, कमजोरी होगी। जनपदों से लोग आ रहे हैं, 75 जिले से, उनकी राय ली जाएगी। हमारे जो प्रदेश के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, सबकी राय ली जाएगी। राय लेने के बाद फिर आगे क्या डिसीजन होता है, फिर उस आधार पर हम लोग काम करेंगे। तो प्रकाश राजभर की समीक्षा बैठक पर सपा नेता सुनील साजन ने कहा कि वो पहले भी समीक्षा करते रहे हैं। उन्होंने ही समीक्षा करके बताया था कि योगी सरकार ने भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा दिया है, ये सरकार दलितों और पिछड़ों की विरोधी है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जानते हैं ये सरकार पिछड़ों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, ये सरकार कमजोर के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है, नौजवान के खिलाफ है। समीक्षा तो मुझे लगता है लगातार करते रहते हैं। उन्होंने समीक्षा करके बताया कि सरकार में, योगी सरकार में 10 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने समीक्षा करके बताई कि जो उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हो रहे हैं वो फर्जी इनकाउंटर हैं। उन्होंने समीक्षा करके बताया है कि वर्तमान सरकार पिछड़े और दलितों को किस तरीके से हीन भावना से देखती है। मौका था विपक्ष के पास, उसने अपनी बात कही। अब खबर रामपुर से। वहां पर जौहर यूनिवर्सिटी में ग्राम समाज चक्रोड और नदी की जमीन लेने के मामले में आजम खां पर अब 4 मुकदमे चलेंगे। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ मुकदमे चलाने की मंजूरी दी गई है। जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन कब्जाने के मामले में अब ये मुकदमे चलेंगे। तो
अब ये मामले चलेंगे आजम खां पर। 4 मुकदमे, इसकी मंजूरी मिल गई है, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री थे, राजस्व मंत्री रहे हैं। नवंबर 2017 में ये मुकदमे दायर किए गए थे। चलेंगे अब ये, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाई गई है, आरोप ये है। और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर की गई 4 याचिकाओं पर केंद्र सरकार और लॉ कमीशन को नोटिस जारी किया है। ये केसेस 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास ट्रांसफर कर दिए गए। बड़ी खबर।